बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन में आज हम लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एवरेज रेट ऑफ चेंज की डिफिनेशंस की कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, और फिर हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की भी बात की थी सेकंड लेक्चर में। तो आज हम एवरेज रेट ऑफ चेंज पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टोटल रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स आएगा तो यहाँ मैं डेल्टा एक्स लिख दूंगा। इसको इंक्रीमेंट कहते हैं, इसको चेंज कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट। यहाँ आप लोग ये डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा वाई बाय इस तरह ये डेल्टा भी यूज कर सकते हैं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। लेकिन ये डेल्टा वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए हम यूज करते हैं, और ये जब चेंजिंग थोड़ी लार्ज होती है तो फिर हम ये डेल्टा यूज करते हैं। तो आप लोगों की मर्जी है, ये डेल्टा यूज करना चाहते हैं या ये यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है, हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे जब हमारा x पॉइंट 2 से लेकर 3 तक होगा, ठीक है। तो मैं सपोज करूंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y को मैं एफ ऑफ एक्स सपोज करूंगा और इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। मतलब मैं सिंपल इस तरह लिख सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको इक्वेशन 1 का नाम। यहां पे देखो, मैं इसी फॉर्मूले में पुटिंग करूंगा, ठीक है। तो यहां पे एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 हुई। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे? ये जो हमारे पास x आएगा, इस x की जगह हम लिख देंगे x प्लस डेल्टा एक्स। इस x की जगह मैं क्या लिख दूंगा? x प्लस डेल्टा एक्स। तो जब मैंने यहाँ x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया, ठीक है, इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया? x प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया। तो फिर इस x की जगह भी मैं x प्लस डेल्टा एक्स ही लिख दूंगा। और यहाँ पे देखो, इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 4, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करूंगा तो ये बन जाएगा, मतलब आप लोग डायरेक्ट वैल्यूज लगा सकते हैं। मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन ए में, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज लिख सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। तो देखो, f of x plus delta x की वैल्यू कौन सी है? f of x plus delta x की वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है। ये पुट करो, x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 4। दिस इज एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, लेकिन ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये दोनों नेगेटिव्स हो जाएंगे। और फिर मैं लिख दूंगा डिवाइड बाय
डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -4 + 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ आप लोग सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये बात याद रखना होगा कि जो ओरिजिनल फंक्शंस की वैल्यू है x² + 4 ये टोटली कैंसिल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखो x² के साथ कैंसिल हुआ और +4 -4 के साथ कैंसिल हुआ। इसमें क्या और जितने भी टर्म रह जाएंगे या 2 टर्म्स रह गए या 3 रह गए उसमें डेल्टा x जरूर होगा। अगर यहाँ पे किसी भी टर्म्स में डेल्टा x ना हुआ तो आप लोगों ने कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है। तो यहाँ पे डेल्टा x कॉमन लो, तो जब मैं डेल्टा x कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा 2x + डेल्टा x। ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा x। तो ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हुए। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू क्या बन गई, डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू बन गई 2x + डेल्टा x। x की वैल्यू अब क्या होगी और डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज x की वैल्यू क्या होगी और डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमें दो वैल्यूज गिवन है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करो फ्रॉम दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट। ये हमारा इनिशियल पॉइंट्स होगा और ये हमारा फाइनल पॉइंट्स होगा। तो जो इनिशियल पॉइंट्स होगा उसको मैं x1 कह दूंगा, x1 हमारे पास 2 आएगा और जो फाइनल पॉइंट्स होगा उसको हम x2 कह देंगे, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डेल्टा x किस तरह फाइंड करना है। डेल्टा x फाइंड करना है 3 - 2 x, क्योंकि डेल्टा x हम इस तरह लिखते हैं ना, x2 - x1। तो ये हो जाएगा 3 - 2, तो डेल्टा x = 1। डेल्टा x क्या बना 1। तो यहाँ x की जगह ये x जो है ये इनिशियल पॉइंट्स को शो करेगा। इस x की जगह में इनिशियल पॉइंट्स की वैल्यू क्या है 2 है ना, और डेल्टा x की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है। तो जो टोटल रेट ऑफ चेंज है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो हमारे पास क्या होगा 5 होगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ग्राफिकली इसका मतलब ये है कि सपोज अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ इस तरह बनता है, इसका ग्राफ इस तरह बनता है। ठीक है, तो x = 3 और x = 4, x = 2 सॉरी और 3, 2 से लेकर 3 तक इसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना हो चुका है। हम ये एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे। हम क्या फाइंड करेंगे, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो ये हमारे पास 5 है। बी पार्ट को देख लो, y = x² + 1/3x है। ठीक है, अब मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं फाइंड करूंगा f(x + डेल्टा x। तो इसी फंक्शन में जहां पे x होगा मतलब मैं लिख दूंगा f(x) इस तरह x² + 1/3x, इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब इस x की जगह मैं x + डेल्टा x पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, तो जब इस x की जगह मैं x + डेल्टा x लिख दूंगा तो वो मैं इधर भी लिख दूंगा और इधर भी लिख दूंगा। आप लोग इसकी यहाँ पे पहले सिंप्लीफिकेशंस कर लो, फिर हम इसको यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इसका सिंप्लीफिकेशन मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इसको a + b² से एक्सपेंड करो और ये 1/3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करो तो क्या बनेगा, ठीक है। ये क्या हुआ, f(x + डेल्टा x की वैल्यू आ चुकी है। तो ये इक्वेशन 2 हुआ। अब इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। देखो f(x + डेल्टा x की वैल्यू है ये, और f(x) की वैल्यू तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो पुट करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, डिवाइड बाय डेल्टा x।
ये क्या हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ और ये टर्म्स इसके साथ कैंसिल। तो जो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें डेल्टा एक्स है ना, यहाँ पे डेल्टा एक्स मौजूद है, यहाँ पे डेल्टा एक्स मौजूद है और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स मौजूद है। फिर से डेल्टा एक्स कॉमन लो तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स जब मैं कॉमन लूंगा तो आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये 2 दफा है, डेल्टा एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि डेल्टा एक्स 2 दफा है और ये एक टर्म से प्लस 1/3 आ जाएगा और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हुए। अब मुझे x और डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए हमें। तो इनिशियल पॉइंट्स हमारे पास कौन सा है, इनिशियल पॉइंट x1 हमारे पास है -3 और x2 हमारे पास है 3। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3, डेल्टा x बन जाएगा 6। तो इस डेल्टा x की जगह 6 लगा दो और तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 1/3। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा। नंबर 3 में गिवन है s। तो ये फंक्शंस की नोटेशन है, कभी सम टाइम हम y रखते हैं, सम टाइम हम s रखते हैं, सम टाइम हम इसको h कह देंगे, ठीक है। ये डिफरेंट नोटेशन है फंक्शन की। तो s को b मतलब s ऑफ t को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, s ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ t। अब मैं t लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, और मैं लिख दूंगा 2t³ माइनस 5t प्लस 7। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, किस तरह कि यहाँ पे क्यूबिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 2t³ माइनस 5t प्लस 7। तो आप लोग इस क्वेश्चन के लिए a प्लस बी होल क्यूब किसकी इक्वल है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab²। तो यहाँ पे इस t की जगह पे क्या आएगा, t प्लस डेल्टा t होल क्यूब आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के लिए आप लोग ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको कोशिश करेंगे खुद सॉल्व करें, फिर भी अगर मसला हो तो कह सकते हैं कैलकुलेशन में एहतियात कर लें। तो आपके पास f ऑफ t प्लस डेल्टा t क्या हो जाएगा, f ऑफ t प्लस डेल्टा t आ जाएगा 2t प्लस डेल्टा t होल क्यूब माइनस 5t प्लस डेल्टा t प्लस 7। तो इसी फॉर्मूले को इसकी थ्रू एक्सपेंड करो, ठीक है, सिमिलरली इसके एक्सपेंशन करो और फिर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो और यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह बनेगा, फॉर्मूला हम लिख देंगे इस तरह, डेल्टा s बाय डेल्टा t। इससे पहले हमने क्या लिखा था, डेल्टा y बाय डेल्टा t लिखा था। अब मैं लिखूंगा डेल्टा s बाय डेल्टा t जो इक्वल होगा f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t डिवाइड बाय डेल्टा t, ठीक है, सिंपल। और डी पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा और डी पार्ट में h ऑफ t इज इक्वल टू √2t प्लस 4 और हमारा इनिशियल पॉइंट्स होगा t इज इक्वल टू 8 टू t इज इक्वल टू 8.5। तो सबसे पहले इसका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला होगा वो मैं लिख दूंगा डेल्टा h बाय डेल्टा t विच इज इक्वल टू f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t डिवाइड बाय डेल्टा t। ये इसके एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा h इज इक्वल टू f ऑफ t। मैंने h को सपोज किया कि f ऑफ t की इक्वल है, फंक्शन है दोनों, विच इज इक्वल टू √2t प्लस 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहला इक्वेशन लिख दूंगा, f ऑफ t इज इक्वल टू √2t प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या फाइंड करना है, f ऑफ t प्लस डेल्टा t फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो t है हमारे पास,
इस टी की जगह मैं पुट करूंगा टी प्लस डेल्टा टी। तो जब इस टी की जगह मैंने टी प्लस डेल्टा टी लिख दिया तो यहाँ बी मैं लिख दूंगा 2 टी प्लस डेल्टा टी प्लस 4। दिस इज इक्वेशन 2। या अगर आप इसमें सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं 2t प्लस 2 डेल्टा टी प्लस 4। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी वैल्यू ये वाला मतलब फंक्शन आएगा एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, देखो तो क्या जाएगा। यहाँ पे देखें डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू है ये अंडर रूट 2t प्लस 2 डेल्टा टी प्लस 4 माइनस अंडर रूट 2t प्लस 4। तो ये माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2 डेल्टा टी प्लस 4 माइनस अंडर रूट 2t माइनस 4 डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये माइनस 4 इस प्लस 4 के साथ कैंसिल हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक ये करते हैं कि ये जो 2t प्लस 2 डेल्टा टी है इसको आप लोग अलग अलग नहीं ले सकते। मतलब हमारे पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है अंडर रूट में कि अगर आ जाएंगे अंडर रूट एक्स प्लस वाई तो आप इसको ऐसा लिख दोगे कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको आप सेम टू सेम रखोगे, मतलब इसको अलग अलग नहीं लिखना है। तो अब क्या करना है, हमारे पास क्या जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 2t प्लस 2 डेल्टा टी माइनस अंडर रूट 2t डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये सेम टू सेम ही आ जाएगा, नो चेंजिंग। इसको आप लोग कह सकते हैं डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। अब देखो इनिशियल पॉइंट्स हमारे पास है t1 हमारे पास है 8 और t2 है 8.5। तो डेल्टा टी क्या बन जाएगा? डेल्टा टी में लिख दूंगा t2 माइनस t1, फाइनल माइनस इनिशियल 8.5 माइनस 8। तो डेल्टा टी बन जाएगा 0.5 या आप लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी की जगह आप लोग 1/2 या 0.5 लिख दोगे और टी की जगह आप लोग पुट करोगे 8। तो यहाँ पे पुटिंग करो, क्या बन जाएगा 2 into 8 प्लस 2 और डेल्टा टी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5 या 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा 2 क्रॉस 8 डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 0.5 या आप लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो इससे आ जाएगा 16, यहाँ से 17 अंडर रूट आ जाएगा। 2 8 16, 2 के साथ कैंसिल हुआ, 1 आया। 16 प्लस 1 से 17 हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 आएगा, लेकिन 16 अंडर रूट किसकी इक्वल है? 16 अंडर रूट इक्वल है 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो मतलब हम इस लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 17 माइनस 8। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 भी डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह। स्टे टच विद अस।